हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आ गए हमारे यूट्यूब के न्यू व्लॉग के अंदर। आज मैं आया था मेरे मामा के घर, जिनके अजमेर के अंदर आइसक्रीम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस। और जब तक मेरी नींद खुली तब तक तो मामा सा टेम्पो को लेकर मेले में निकल चुके थे। और मेरे मामा सा का लड़का मेले में जाने के लिए रोने लगा, तो उससे कुछ करने के लिए मैंने उसे दिलाई वेपर्स, लेकिन फिर भी कुछ बात नहीं बनी तो मैं उसको लेकर चल गया मेले में। और अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और ये देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। और मेले में मिल गए थे मुझे मेरे दोस्त, और ये देखकर मैं भी हुआ बहुत खुश। और हम सब ने मिलकर मगरमच्छ में झूला झूलने का डिसाइड किया, लेकिन मगरमच्छ को इतना ऊपर नीचे जाते देख हम लोगों की तो गांड ही फट गई। आप लोगों को लग रहा होगा मजाक, लेकिन मैं सच में डर गया था। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ मैं। इसीलिए डर को भगाने के लिए झूले से उतरते हमने किए भगवान जी के दर्शन। ये हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज है, और आज है नाग पंचमी, इसीलिए ये मेला लगा हुआ है। और तेजाजी महाराज के दर्शन करने के बाद हम फिर से निकल गए थे आगे का मेला देखने। लेकिन मंदिर काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था, तो हम कुछ देर और यहाँ रुक, और अब हम निकल गए थे मेला देखने। लेकिन मेले में काफी भीड़ थी, तो परेशानी भी बहुत हुई, लेकिन मजा भी बहुत आया। और काफी देर मेला घूमने के बाद हम सारे दोस्त गए थे थक, और इसीलिए हम चले गए थे हमारे दोस्त के घर कुछ देर आराम करने के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त का घर मेले के पास में ही। दोस्तों के साथ बातों ही बातों में मैं वीडियो शूट करना भी भूल गया, और दोस्त के घर पे गए, हमने चाय पी और वहाँ पर खाना भी खाया। वो वीडियो में शूट नहीं कर पाया। और जब हम वापस मेले के अंदर पहुंचे तो हमने आकर देखा कि मेला तो ख़त्म हो चुका था, कि हम दोस्त के घर पर काफ़ी देर रुक चुके थे। इसीलिए हम जब वापस मेले में पहुंचे तब तक तो आधा मेला ख़त्म हो चुका था। और ये देखकर हमारे दोस्तों को काफ़ी बुरा लगा, और इस बात से वो निराश होकर अपने घर चले गए, और मैं मेले में रह गया था अब अकेला। और मुझे अकेला देखकर इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ लड़कियाँ मेरे पास आई और मुझे छेड़ने लगी, और मुझे हर कुछ ही बोलकर वो मेरे को बोलने लगी कि मुझे आपका नंबर चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? और ये सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे याद आया कि मैं तो शादीशुदा हूँ और एक लॉयल हस्बैंड हूँ, तो मुझे ये सब करना शोभा नहीं दे। तो इसीलिए मैं उन लड़कियों को मेरा नंबर नहीं दे पाया, और इस बात से वो सारी लड़कियाँ काफ़ी निराश हुई और वहाँ से चली गई। इस बात का मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद काफ़ी देर इधर उधर अकेला भटकने के बाद फिर मेरे मामा सा ने मेरे को बोला कि अब हम घर चलते हैं। लेकिन घर जाने से पहले हमें हमारे आइसक्रीम के टेम्पो को लगाना था चार्ज, क्योंकि अगर हम इसको चार्ज नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर की सारी आइसक्रीम जाएगी पिंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम टेम्पो को मेले में ही चार्ज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेला हमारे मामा सा के घर से काफ़ी दूर था। ये मेला कल भी चलने वाला था, इसीलिए हमने टेम्पो को वहीं चार्ज लगाया, ताकि हम टेम्पो के आने जाने का तेल बचा सके, और कल हमारी जगह पे कोई आकर उसका टेम्पो खड़ा ना करे। मेले में लगे हुए थे हमारे 5 टेम्पो, जिसमें से हमने 4 टेम्पो को वहीं चार्ज लगाया, और 2 लड़कों को हमने मेले में ही छोड़ दिया हमारी टेम्पो की निगरानी रखने के। और मेले में था रात्रि जागरण और नाच गाने का प्रोग्राम, तो हमने कुछ देर वो देखा, फिर हमने बचा कुचा मेला देखा, और इधर उधर घूमने के बाद जब हमें मेले में कोई और मतलब नहीं लगा तो फिर हम हमारा एक टेम्पो लेकर मेले से निकल गए। मेला घूमकर वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, लेकिन अब मुझे आ रही थी काफ़ी ज़ोरदार सी नींद, क्योंकि हम मेले में काफ़ी लेट हो चुके थे। और जब हम मेले से निकले तो सुबह की 1 बज चुके थी, मतलब हमारी तो गुड मॉर्निंग मेले में ही हो गई। और रास्ता काफ़ी लंबा था और हम हो रहे थे बोर, और मेले में ज़्यादा घूमने की वजह से शरीर में आ गई थी काफ़ी ज़ोरदार वाली थकान। और अब तो सिर्फ मन यही कह रहा था कि जल्द से जल्द हम पहुँच जाए घर पे। और मेले में इधर उधर से काफ़ी कुछ खा लिया था, और मैंने तो मेरे दोस्त के घर पर खाना भी खाया था, तो मुझे तो नहीं लग रही थी बिल्कुल भी भूख। इसीलिए मेरे मन में तो सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि कब मैं घर पे पहुंचूं और कब मैं सो जाऊं। और तभी मेरे मामा सा ने टेम्पो रोक दिया, और मुझे इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हमारे टेम्पो में डीजल होने आ रहा था ख़त्म, तो इसीलिए पेट्रोल पंप पे रुककर हमने भराया था टेम्पो में डीजल। और डीजल भराकर फिर हमने टेम्पो स्टार्ट किया, और हम फिर से चल पड़े थे घर की ओर। और अब मेरा मन थोड़ा थोड़ा सा खुश होने लगा था, क्योंकि अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, मंजिल मतलब हमारा घर। और आजकल हो रही है काफ़ी जोरों शोरों से बारिश, इसकी वजह से सारे रोड पर भरा हुआ था पानी, और काफी हो रहा था रोड पर कीचड़। लेकिन खुशी इस बात की थी कि अब हम पहुंच चुके थे हमारी मंजिल पर। हमको घर छोड़कर टेम्पो चला गया था गोदाम पर, और मेले से हम लेकर आए थे मिठाई, जिसको लेकर मैं चला गया था घर पर। और घर पहुंचने के बाद मुझे काफी जोर से नींद आ रही थी। तो आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। जब तक आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस पूरी वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।